स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 12 जनरल इंग्लिश का लेसन 10 द हिल टॉप टेम्पल। पहाड़ी पर स्थित एक मंदिर इसे लिखा हुआ है श्री अरबिंदो ने। एक पोयम है जो बताती है कि पहाड़ी पर स्थित एक मंदिर है, उसका वर्णन करती है और क्या क्या कहती है, उसको हम पढ़ते हैं और जानते हैं। पढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट्स हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिल सके। एक बात जो आपसे पूछी गई है, हैव यू एवर बीन टू अ टेम्पल बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ द हिल? क्या आपने किसी पहाड़ी पे चोटी पर बने हुए मंदिर को देखा है? हाउ डड इट फील लाइक बीइंग देयर? यहाँ रहने पर ये कैसा फील करता होगा जो वे उपस्थित है? तो जानते हैं, पता लगाते हैं। आफ्टर अ नंबर्ड स्टेप्स ऑफ अ हिल स्टेयर आई सॉ अपॉन अर्थ हैड ब्रिलियंट्स विद सन। कि पहाड़ियों की जो अनगिनत सीढ़ियाँ थी उनको चढ़ने के बाद या ऐसा मैंने देखा कि धरती के सिर के ऊपर एक दैत्यवान या चमकता हुआ सूर्य था। द इमोबल गॉडेस इन हर हाउस ऑफ स्टोन इन अ लोनलीनेस ऑफ मेडिटेटिंग ईयर। और साथ ही मैंने क्या देखा कि ध्यान करती हुई हवा के एकांती या एकांगपन में अपने पहाड़ों या अपने पत्थरों से बने हुए घर में एक अचल देवी माँ विराजमान थी। Wise were the human hands that set her there above the world and time's dominion। कि संसार और समय के प्रभुत्व से या अधिकार से ऊपर इस मंदिर को यहाँ पर जो सेट करने वाले हैं या यहाँ जो उन्हें बैठाने वाले हैं वो ह्यूमन हैंड, वो लोग बहुत बुद्धिमान थे। The soul of all that life, calm, pure, alone, rebelled its boundless self, mystic and bare। वो आत्मा जो शांति से, शुद्धता से और एकांत की पन से जीती है, रिबेल्ड इट्स बाउंडलेस सेल्फ मास्टिक, इसके स्वरहस्य और इसके जो खुलापन है उसमें डूबी हुई है या असीमित स्वरहस्य और खुलेपन में डूबी हुई है। Our body is an epitome of some vast that makes its presence by our humanness। हमारी जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, वो कुछ विशालता का प्रतीक है। दैट मेक्स इट्स प्रेजेंस बाय आवर ह्यूमननेस, जो हमारी मानवीयता में अपनी उपस्थिति को दिखाता है। इन अस द सीक्रेट स्पिरिट कैन इंडाइट, हमारे अंदर की जो गुप्त जीवात्मा है वो लिख सकती है क्या? अ पेज एंड समरी ऑफ द इन्फिनाइट, a nodus of eternity expressed live in an image and a sculptured face। हमारे अंदर की जो गुप्त जीवात्मा है वो एक ट्रस्ट और एक समरी को, एक अनंत काल की जो या अनंत सारांश को या एक पेज उस सारांश के एक पृष्ठ को लिख सकती है। नोडस ऑफ इटर्निटी एक्सप्रेस, जो अनंत काल तक जो एक गुत्थी है, जो एक उलझन है, जो दिखाई देती रहती थी, लाइव इन इमेज एंड अ स्कल्प्टेड फेस, वो एक छवि के रूप में और एक मूर्ति के रूप में जीवंत दिखाई देती है। यानी कि जो एक मूर्ति है उस रूप में जो देवियां हैं वो हमें जीवित दिखाई देती हैं। नेक्स्ट है आपका अबाउट द पोएम, कविता के बारे में ये क्या है, इसका क्या सारांश है। द पोएम डिस्क्राइब अ टेम्पल बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ अ हिल। इस कविता में पहाड़ी के ऊपर या चोटी पर बने हुए एक मंदिर का वर्णन है। टू रीच इट, इस तक पहुंचने के लिए वन हैज टू क्लिम न्यूमरस स्टेप, किसी को भी अनगिनत सीढ़ियों को चढ़ना पड़ता है। ओनली दोज हु आर प्योर इन हार्ट, केवल वो लोग हु आर प्योर इन हार्ट, जो हृदय से
शुद्ध हैं या जिनका हृदय शुद्ध है, डियर क्लेम द हाइट, वो इस ऊंचाई पर चढ़ने का साहस करते हैं। द पोएट फाइंड द लोनलीनेस एंड एटमॉस्फेयर ऑफ द टेम्पल conducive to achieving spiritual height। जो पोएट है वो ये पाता है कि जो ये एकांतपन है और जो मंदिर का जो ये वातावरण है कंडीसिव टू अचीविंग स्पिरिचुअल हाइट, वो स्पिरिचुअल आध्यात्मिक ऊंचाइयों पर पहुंचने के लिए कंडीसिव प्रेरित करता है। कंसीडर इट वाइज टू सेट द गॉडेस इन सच अ लॉफ्टी प्लेस बियॉन्ड वर्ल्डलीनेस, ठीक है ना। और वो ऐसा मानते हैं कि इस सांसारिकता से परे इस जो ये उदात्त स्थान है, ठीक है ना, उस पर स्थापित करने वाले या देवी को बैठाने वाले जो लोग थे वो कैसे थे, बुद्धिमान थे, या ऐसा भी कह सकते हैं कि वो मानता है कि सांसारिकता से परे इस उदात्त स्थान पर देवी को स्थापित करना एक बुद्धिमत्ता भरा कार्य है। द deity embodies all that is pure and virtuous। और जो देवी है या देवी की जो मूर्ति रूप है all that is pure, वो कैसा है, शुद्ध एंड वर्चुअस। वर्चुअस का मतलब होता है सदाचारी, सदाचारी है और शुद्ध है। एवरी ह्यूमन बॉडी इनहेरेंस इनसाइड इट द स्पार्क ऑफ द इन्फिनाइट, और जो प्रत्येक मानव है वो अनंत काल की जो एक चिंगारी है वो उनके अंदर, जो देवी माँ के अंदर जो प्रत्येक मानव शरीर है या जो मानव है वो इसके अंदर प्रतिस्थापित है या प्रतिष्ठित है, ठीक है ना, एक अनंत काल की चिंगारी के रूप में। ये थी हमारी पोयम। ये आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें।